हेलो बेटा, आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो वैद्युत रसायन चैप्टर था हमारा, वैद्युत रसायन। ठीक है, वैद्युत रसायन को कल हम लोगों ने ऑक्सीकरण पढ़ा था, आज पढ़ेंगे अच्छे। और पुरानी अवधारणा के आधार पर ही पढ़ रहे हैं, प्राचीन अवधारणा के आधार पर। नवीन अवधारणा मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग थोड़ा रुककर करेंगे। पहले ऑक्सीजन खत्म करके रिडक्शन रेडॉक्स की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया याद आएगा, रिडक्शन रिएक्शन। होता क्या है, अवधारणाएं हम जानते हैं कि हम लोग किस पर बात करने वाले हैं भी, प्राचीन अवधारणा। बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि प्राचीन लिख दिया है तो प्राचीन हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है, हम लोग मानव बने हैं तो आदिमानव से, तो ये जानना बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग आदिमानव कैसे थे, है ना। वही चीज प्राचीन अवधारणा। तो इसमें भी कितनी शर्तें होंगी, 4 शर्तें होंगी, 2 3 4। और हर एक शर्त को हम लोग किसके माध्यम से पढ़ेंगे, रिएक्शन के माध्यम से। चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले ये है कि उसमें हमने देखिए 2 शर्तें थी जुड़ने की, 2 शर्तें हैं किसकी, जुड़ने की, और 2 शर्तें किसकी होंगी, विमुक्त होने की। किसकी होंगी, विमुक्त होने की। जुड़ेगा क्या, हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन होता है। दूसरी शर्त है कि कोई धनात्मक परमाणु जुड़ता है, कोई धनात्मक परमाणु जुड़ता है। ठीक है, फिर अगर हाइड्रोजन जुड़ता है ना, तो इसके विपरीत ऑक्सीजन क्या होता है, विमुक्त होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, विमुक्त होता है। अब ऑक्सीजन की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कोई ऋणात्मक परमाणु, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, विद्युत ऋणी तत्व है, हाइड्रोजन कैसा है, विद्युत धनी तत्व है। तो हाइड्रोजन की तुलना किससे की जा सकती है, विद्युत धनी तत्वों से। विद्युत धनी तत्वों को हम लोग धनात्मक परमाणु कह सकते हैं, विद्युत ऋणी तत्व को हम लोग ऋणात्मक परमाणु कहेंगे। तो ऋणात्मक परमाणु क्या होता है, विमुक्त होता है। क्या होता है, विमुक्त होता है ना। अब इसकी कंडीशन पढ़नी, अब पढ़ेंगे रिएक्शन। रिएक्शन तो हाइड्रोजन जुड़ने की रिएक्शन। कल हमने NaH वाली रिएक्शन देखी थी कि हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है। एक और देखते हैं, NaO Na2O प्लस H2O, ये अभिक्रिया करवाएंगे। Na2O प्लस H2O, तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। तो भैया सबसे पहले तो ये NaO है ना, NaOH सीधे सीधे बन जाएगा, और यहाँ पे कितने लिख जाएंगे, 2। देखिए बैलेंस है या फिर नहीं, यहाँ कितने हैं ना, सोडियम में 2, यहाँ पे कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने 2। बैलेंस है रिएक्शन बैलेंस मतलब सही। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, ये सोडियम ऑक्साइड है बेटा, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। ये क्या है, जल। अगर हम देखें गौर से, 2 सोडियम के साथ 1 ऑक्सीजन, लेकिन कोई भी हाइड्रोजन का संयोग नहीं है। फिर हम अगर देखें तो 1 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन, एक सोडियम के साथ 1 ऑक्सीजन, और फिर उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संयोग हुआ, हो गया ऑक्सीजन, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। ठीक है, तो इसका मतलब जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है और इनका जो अनुपात है, यह अनुपात 2:1 था यहां पर, और 2:1:0 है, यहां पर 1:1:1 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम का क्या हो गया, अपचयन हो गया।
और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया है तो आप ये पढ़ सकते हैं, ये रिएक्शन N2 + H2 gives NH3। गौर से देखिए N2 + H2 gives NH3। हम इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये अमोनिया गैस बन गई। यहाँ पर नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन का एक भी परमाणु संयोग नहीं कर रहा है, जुड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं नाइट्रोजन का क्या हो गया, नाइट्रोजन का हो गया क्या बेटा, अपचयन। नाइट्रोजन का क्या हो गया बेटा, अपचयन, ठीक है। अब अगली कंडीशन है कि कोई धनात्मक परमाणु आके जुड़ जाए। अगली कंडीशन क्या है कि कोई भी धनात्मक परमाणु आकर आगे अगर जुड़ जाए तब भी उसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ है K4, लिखा हुआ है KCl + Na, ठीक है। NaOH लिख देते हैं, NaOH। तो भाई जो Cl है और ये जो OH है, Cl हमेशा OH को क्या कर देता है, विस्थापित कर देगा। तो जब Cl OH को विस्थापित कर देगा तो इसका मतलब इनके फॉर्म बदल जाएंगे और अब हो जाएगा KOH + NaCl। और जब NaCl हो जाएगा तो आप देखिए Cl के साथ यहाँ पर 19 इलेक्ट्रॉनों वाला पोटेशियम है, 11 इलेक्ट्रॉनों वाला OH के साथ सोडियम है। यहाँ पर OH के साथ क्या जुड़ गया, 19 प्रोटॉनों वाला पोटेशियम जुड़ गया और Cl के साथ 11 प्रोटॉनों वाला सोडियम। तो इस OH के साथ इसके विद्युत धनी तत्व में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, OH का अपचयन, OH का अपचयन, ठीक है। अगली कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन का विमुक्त हो जाना। अगली कंडीशन है OH का, ऑक्सीजन का विमुक्त हो जाना। जैसे हम लिखते हैं Na2O और इसको हम अगर हल्का सा गर्म करेंगे तो इसमें से O2 गैस निकल जाएगी और बनेगा क्या, Na और O2। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे पहले 2 करना है आपको और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। सोडियम, यहाँ पर आप गौर से देखिए सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर सोडियम के साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन, सोडियम के साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम का क्या हो गया बेटा, सोडियम का हो गया है अपचयन। सोडियम का क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। अब फिर वही अगली कंडीशन है, अगली कंडीशन क्या है कि कोई ऋणात्मक परमाणु विमुक्त होता है। अगली कंडीशन है कि कोई भी ऋणात्मक परमाणु विमुक्त होता है। बस आपको क्या करना है, NaCl की अगर NaCl को अगर क्षारीय माध्यम में गर्म कर दें, आंसर दिखाई दे रहा है, NaCl को अगर हम क्षारीय माध्यम में गर्म कर दें तो सोडियम अलग हो जाएगी और क्लोरीन गैस बनकर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Na + Cl2 गैस, Cl2 गैस विक्षेपित हो जाएगी। तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो ऐसे बैलेंस हो जाएगा। फिर वही चीज हो गई कि सोडियम परमाणु से क्लोरीन गैस जब मुक्त हो जाती है तो सोडियम का क्या हो जाता है, सोडियम का हो जाता है अपचयन। ये बेटा आपका टॉपिक था अपचयन। 4 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन कि हाइड्रोजन जुड़ता है, तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कोई धनात्मक परमाणु जुड़ता है। तो 2 ये शर्तें हैं जुड़ने की, है ना, और 2 शर्तें हैं विमुक्त होने की। विमुक्त होने में क्या विमुक्त होता है, या तो ऑक्सीजन विमुक्त हो जाए, क्या विमुक्त हो जाए, ऑक्सीजन विमुक्त हो जाए, और या फिर ऑक्सीजन की जगह पे कोई ऋणात्मक परमाणु विमुक्त हो जाए। यह क्रियाओं के माध्यम से आपको बता दिया गया है कि अपचयन कितनी अपक्रियाओं के माध्यम से हो सकता है और कितनी शर्तों के माध्यम से हो सकता है। फिर इसके बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है, जिसमें अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है। रिडॉक्शन है ना, रिडॉक्स अपक्रिया।
रिडक्शन नहीं रिडॉक्स प्रक्रिया। रेड से बना हुआ है रिडक्शन और ऑक्स से बना हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब तो जैसे आपको लिखना है HgCl2 प्लस SnCl2, ये एक अभिक्रिया है। अब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। ठीक है, तो आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर HgCl2 इसमें अनुपात कितना है 1:2, मतलब 1 Hg के साथ 2 Cl2, ये एक अनुपात हो गया 1:2। लेकिन उत्पादन में ये अनुपात कितना हो गया 1:1, क्योंकि 2 Hg के साथ 2 Cl2, तो इसका मतलब 1 Hg के साथ 1 Cl2। तो अनुपात में 1 Hg के साथ 1 Cl2 2 Cl2 और 1 Hg के साथ 1 Cl2, मतलब ऋणात्मक तत्वों की संख्या घट रही है बढ़ रही है? घट रही है। अगर घटेगी तो Hg का इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है बच्चा अपचयन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका अनुपात है 1:2 और इसका अनुपात कितना बेटा 1:4। यहाँ पर विद्युत तत्वों की जो मात्रा है वो बढ़ रही है और बढ़ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो एक ही अभिक्रिया में आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक तो दिख गया अपचयन और एक दिख गया क्या ऑक्सीकरण। कल इसका एनालिसिस आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। बाकी आप अच्छे से नोट करके अगले वीडियो में